आज की कहानी का शीर्षक है मौत के आगोश में सच्चे प्यार की कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। हम सब लोग उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। मित्रों, मेरा नाम रहमान है और मेरे दोस्त का नाम वसीम है। हम लोग साथ में ही पढ़ा करते थे और खूब मस्ती किया करते थे। हम दोनों का बचपन कब बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। आप तो जानते ही होंगे, जब इंसान की उम्र बढ़ जाती है तो उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। दरअसल मेरे दोस्त की एक जीएफ थी जिसका नाम रोशनी था। वह अपने जीएफ से बहुत प्यार करता था और उसकी जीएफ भी उतना ही उससे प्यार करती थी। दोनों के घर वाले इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और दोनों के घर वाले जल्द ही इन दोनों की शादी भी करना चाहते थे। ऐसा ही सब कुछ चलता रहा। कुछ दिनों बाद लड़के के घर वालों का फ़ोन वसीम के घर वालों के लिए आता है और फिर लड़की वाले कहते हैं, जी आप लोग मौलाना जी से पूछकर शादी की तारीख निश्चित कर लें ताकि हम लोग तैयारी कर सकें। फिर वसीम के पिता कहते हैं, जी क्यों नहीं, हम आपको जल्द ही शादी की तारीख बताएंगे। अब मेरे दोस्त वसीम को सब्र नहीं हो रहा था। मुझसे वो कहता रहता, अरे भाई कितनी जल्दी मेरी शादी हो जाए, फिर हनीमून के लिए शिमला भी तो जाना है। मैं उसको कहता हूँ, अरे सब्र करो भाई, हो जाएगी तेरी शादी। आखिरकार वो तारीख भी आ जाती है जिस तारीख में इन दोनों की शादी होना तय था। सभी लोग सज वज के बैंड बाजा लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं। सभी लोग इस शादी को लेकर बहुत खुश थे क्योंकि इस शादी से लड़का लड़की बहुत ज़्यादा ही खुश थे। अब हम सभी लोग कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लग जाते हैं। मेरे अलावा वसीम के और भी बहुत सारे दोस्त थे जो बेहद एंजॉय कर रहे थे। अब शादी शुरू ही होने वाली थी कि इतने में ही एक चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी सभी लोग घबरा जाते हैं और जहाँ से आवाज़ आती है उसकी ओर सब भागने लगते हैं। फिर सभी लोगों को पता चलता है कि बाहर एक कार वाले ने 2 पहिए वाले स्कूटर को ठोकर मार देता है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसकी बहन बच जाती है और उसकी बहन चीखने लगती है। कुछ देर बाद सभी लोग अफसोस जताते हुए अंदर आ जाते हैं। फिर से शादी पुनः शुरू होती है और जैसे ही मौलाना जी अपने काम को आगे बढ़ाते हैं तभी गैस सिलेंडर फूटने की एकदम से आवाज़ आती है जिससे चाय बनाने वाला पूरी तरह से जल जाता है। जलने के बाद वह बहुत ही भयानक लग रहा था। अब तक किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा इसके शादी में ही क्यों हो रहा है। कुछ देर बाद माहौल ठंडा होने के बाद सब कुछ सही हो जाता है। अब रात के करीब 2 बज चुके थे और अभी भी बहुत सारी रस्में बाकी थी। सुबह होते होते वसीम की शादी हो जाती है, लेकिन रात को हुई घटना को लेकर अभी भी कुछ लोग चिंतित थे। खैर शादी होने के बाद अब घर चलने की बारी आती है। सभी लोग अपने अपने गाड़ी की सीट पर बैठ जाते हैं। अब बारात बस चल देती है। रास्ता थोड़ी लंबा था, इसकी वजह से बारात शाम को पहुंचती है। अब वसीम अपनी शादी को लेकर बहुत खुश था। रस्म पूरी होते होते रात हो जाती है। अब सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अब रात के करीब 11 बज चुके थे। सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। मेरे लिए एक अलग से कमरा था। अब मेरी जीएफ, जो कि अब मेरी पत्नी हो चुकी थी, कमरे में पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रही थी। लेकिन मुझे और भी बहुत सारे काम थे जिसकी वजह से मैं बाहर था। अब मेरी सुहाग रात की घड़ी आ चुकी थी। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर की ओर चला जाता हूँ जहाँ मेरी पत्नी घूंघट में थी। अब मैं धीरे धीरे उसके पास जाता हूँ और जैसे ही उसका घूंघट उतारता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि उसका इतना डरावना चेहरा था कि मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। एक पल के लिए तो मेरी सांसें थम गई थी। उसके चेहरे से बदबू आ रही थी और पूरा चेहरा जला हुआ था। मैं जैसे तैसे करके वहाँ से भागकर सभी कमरों का दरवाज़ा खटखटाता हूँ। सभी लोग अपने अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और सभी लोग पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या हो गया तुझे?
मैं डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। मुझे पानी पिलाया जाता है, तब मेरे अंदर जान में जान आती है। फिर मैं पूरी बात बता देता हूँ, लेकिन कोई भी मेरा विश्वास नहीं कर पा रहा था। फिर भी लोग मेरे कमरे में गए और वह देखते हैं कि वह अभी भी घूंघट किए हुए बैठी थी। फिर मेरी चाची उसका घूंघट उतारती है। फिर सभी लोग उसको देखते हैं। उसका चेहरा अच्छा था, वो पहले जैसे ही दिख रही थी। इतने में वसीम के चाचा कहते हैं, अरे बेटा, तू खामखा डर रहा है, बहू तो अच्छी है। अरे बहू, वसीम तुमसे क्यों डर रहा है? फिर बहू बोलती है, वो मुझे नहीं पता, वो मेरा घूंघट उतारते हैं, फिर पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है और वे डर कर भाग जाते हैं। सब लोगों को यह लगता है कि वसीम उनसे मजाक कर रहा था। फिर सभी लोग वसीम को समझाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वसीम पूरी तरह से डरा हुआ था, लेकिन वह मजबूर था। फिर वसीम कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और उसके पास जाता है। फिर उसे स्पर्श करने की कोशिश करता है, वह भी वसीम को स्पर्श करती है। फिर दोनों गले लग जाते हैं। वसीम को अब सब कुछ नॉर्मल लगता है। वसीम उसको बेड में लिटाकर उसको बाहों में ले लेता है। तभी उसकी पत्नी अपना रूप बदलना चालू कर देती है। सबसे पहले वह धारदार नहों को निकालती है, फिर अपने बड़े बड़े दांतों को निकालती है। अब वसीम को उसके बदन से सड़ी मांस की गंध महक रही थी। इतने में ही वह अपना पूरा शरीर बदल लेती है और वसीम को पूरी तरह से जकड़ लेती है। वसीम पूरी तरह से फंस चुका था। उसको समझ में आ गया था कि वह अब नहीं बचेगा। वह चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसका मुंह बंद कर देती है। आखिरकार उसकी पत्नी ने उसे नोच नोच कर खाना चालू कर दिया। वह दर्द के मारे तड़प रहा था, न तो वह चिल्ला सकता और न ही कुछ कर सकता था। फिर उसकी पत्नी अपने बड़े बड़े नहों से उसके पेट पर वार करती है, जिससे पूरे बेड पर खून ही खून बह रहा था। अब उसको केवल उसके अल्लाह ही बचा सकते थे। उसने अपने अल्लाह को याद किया और मन ही मन कहने लगा, हे अल्लाह मुझे बचा ले, हे अल्लाह मुझे बचा ले। इतना कहते ही उसकी पत्नी, जो कि एक जिन्न थी, उसको दर्द सा महसूस होने लगा और मौका पाकर वसीम दरवाज़ा खोलकर भाग जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। सभी लोग दौड़कर अपने अपने कमरों से बाहर निकलते हैं और वसीम को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। अब भी लोग वसीम के कमरे में देखते हैं तो वह जिन्न बेड में बैठा खून को चाट रहा था। उसके चाचा जल्दी से दरवाज़ा बंद करते हैं। फिर वसीम रोते रोते पूरी बातें बता देता है। अब सब लोग समझ जाते हैं कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। अब वसीम के चाचा बिना देरी किए डॉक्टर को बुला लाते हैं और वसीम का इलाज करवाते हैं। ये सब होते होते 2 बज चुके थे। अब सभी लोग एक साथ बैठे हुए सुबह का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही सुबह हो जाती है, उसके चाचा एक मौलाना को बुला लाते हैं। फिर वह मौलाना उसके कमरे में जाता है जहाँ उसकी पत्नी पड़ी हुई थी। उसके ऊपर पानी डालकर जगाते हैं। रात में जो घटना हुई उसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं होता। फिर वह मौलाना कुरान में लिखी आयतें पढ़कर जिन्न को बुलाता है। इसके बाद वह मौलाना अपने शक्तियों के दम पर उससे बातें करता है। फिर मौलाना पूछता है, इसे क्यों पकड़ रखा है और क्यों परेशान कर रहा है? फिर जिन्न बोलता है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसे 2 सालों से पकड़ रखा हूँ, लेकिन मैं इसे कभी परेशान नहीं करता। हाँ, मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे अलावा इससे कोई और प्यार करे, इसलिए मैंने वसीम को धारदार दांतों से नोचा हूँ। फिर मौलाना कहते हैं, आज के बाद तू कुछ नहीं कर पाएगा। और इतना कहकर अपने आयतों के दम पर उसे हमेशा हमेशा के लिए वसीम की पत्नी से दूर भगा देते हैं और उसे एक तहवीज़ देते हैं, जिसे वह अपने गले में पहन लेती है और पूरे घर को बांध कर चले जाते हैं। और उसकी पत्नी आज से पूरी तरह अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपके साथ भी कोई ऐसी ही घटना घटी हो तो आप दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।